पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशें ईरान पर हमले फिर रुकवा दिए। ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तोसी का ऐलान। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। ईरान के तजवीज़ पेश करने तक जंग बंदी में तोसी कर दी। ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की फौज को हर किस्म की तैयारी की हिदायत। कहा कि ईरान मौशी बदहाली का आश्कार है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से ईरान को तकरीबन $500 मिलियन यौमिया का नुकसान होने लगा। ईरान की नाकाबंदी खत्म कर दी तो कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमजोर और तकसीम है। ईरान पर हमले नहीं कर रहे। व्हाइट हाउस के मुताबिक जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म का जंग बंदी तोसी की दरख्वास्त कबूल करने से ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल के आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है फरीकैन तनाज़े के मुस्तकिल हल के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलस्ता का इजलास हुआ। अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ रब्ता करेगी। वज़ीर आज़म से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुकालमे और सफारतकारी पर जोर। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हारने वाला शराइत तय नहीं कर सकता। ईरान ने ट्रंप की जंगबंदी में तोसी मुस्तरद कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुशीर महदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी एक चाल है। ट्रंप जंगबंदी में तोसी करके ईरान पर हमला करना चाहते हैं। नाकाबंदी जारी रखना बमबारी के मुतरादिफ है। पासदारान इनकलाब के आबनाए हुर्मुज़ में 3 कार्गो जहाज़ों पर फायरिंग। एक को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब से मंसूब गन बोट ने फायरिंग की, जिससे एक जहाज़ का बुर्ज शदीद मुतासर हुआ। दीगर 2 जहाज़ों पर भी फायरिंग की गई, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैरीटाइम हुकाम के मुताबिक वाक़या ओमान के शिमाल मशरिक में पेश आया। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कराने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद कहते हैं कि अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि महज दिनों में खारिज जजीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तेल के ईरानी कुओं से पैदावार बंद हो जाएगी। ईरान की मैरीटाइम तिजारत में रुकावट डालना ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाता है। ईरान से खुफिया तिजारत पर अमरीकी पाबंदियां आयद होंगी। अमरीका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर पाबंदियां लगा दी हैं। ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनियां शामिल हैं। मुतलका अफराद कंपनियां ईरान को हथियारों के अज्जा की नकल हमल में मुलव्वस करार। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। एंटोनियो गुतरेस की फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की अपील। कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सफारतकारी के जरिए तनाज़ात को हल करने में फरीकैन की हिमायत करते हैं। जहारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात और सफारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा का अहम इजलास। इलाकाई सूरत हाल। मार के हक में शिकस्त के बाद भारत तनहा हो गया, फिर किसी किस्म की अहमखाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत अपनी पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में नाकाम हो चुका। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल बाद भी भारत अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। भारत की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आ गई। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है।
پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی اب دنیا بھر میں بات سنی جا رہی ہے۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ مارکہ حق آپریشن بنیاد المرصوص کو سال مکمل۔ گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام حملے میں 26 ہلاکتوں کے بعد بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے۔ 6 مئی کی رات پاکستان میں بلا وجہ فضائی کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں 26 بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سورت گڑھ، سرسا، پوج، آدم پور، پٹھان کوٹ اور ادھم پور کے فضائی اڈے شامل تھے۔ برہمس میزائل کے ذخائر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو بھی ہدف بنایا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جدید جنگ کے اصول بدل دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس۔ کراچی سرکل ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق۔ کراچی تا روڑی اور کراچی تا جیکب آباد نئی ٹرین سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی فوری ضرورت ہے۔ حنیف عباسی کی مریر ہالٹ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے NOC فوری جاری کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں ریلوے زمین پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیاں اب پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گی۔ اسٹیٹ بینک نے پابندی اٹھا لی۔ وزیر مملکت بلاک چین اور کرپٹو کرنسی بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو بینکنگ پر 8 سال سے عائد پابندی ختم کر دی۔ ڈیجیٹل اثاثوں میں کے شعبے میں قانونی اور منظم سرگرمیوں کی راہ ہموار ہوگی۔ وفاقی حکومت کا درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزارت صنعت و پیداوار نے 5 سال کے لیے آٹو پالیسی تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق اعلان سے قبل پالیسی کی IMF سے منظوری لی جائے گی۔ 5 برس کے دوران کسٹم ڈیوٹی 15% تک لائی جائے گی۔ سیفٹی سٹینڈرڈز اور لائسنسنگ کا نظام سخت کرنے کی بھی تجویز۔ حتمی ڈرافٹ آئندہ ہفتے تک IMF کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ IMF سے گرین سگنل ملنے پر پالیسی وفاقی کابینہ میں پیش ہوگی۔ آئل ٹینکرز کی آمد و رفت معطل۔ کروڈ آئل کی سپلائی رک گئی۔ اٹک ریفائنری نے اپنا مین یونٹ بند کر دیا۔ اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا گیا۔ شیئر ہولڈرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ کہا کہ اسلام آباد میں غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے باعث ٹینکر کی ترسیل معطل۔ ریفائنڈ پروڈکٹس، پیٹرول اور ڈیزل کی بھی ترسیل نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے اسٹاک بڑھتا جا رہا ہے۔ 32,400 بیرل یومیہ پیداوار کا مین یونٹ آئل ٹینکرز لاریز کی آمد و رفت اور پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بہتر ہونے تک بند رہے گا۔ امریکہ نے عراق کو امریکی ڈالر کی ترسیل معطل کر دی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی فوج کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے پروگرام معطل کر دیے۔ اقدام ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے تقریباً $50 کروڑ مالیت کے امریکی کرنسی نوٹوں کی کھیپ لے جانے والے کارگو طیارے کی ترسیل بھی روک دی تھی۔